वर्गीकरण का मतलब है कि आप बहुजनों को बंटवारा करना चाहते हैं, एससी एसटी को आप बंटवारा करना चाह रहे हैं। बहुजन नेताओं के तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। बताइए ना कि जैसे मान लीजिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उनको आरक्षण की जरूरत है? बिना विदाउट तर्क की बात कर रहे हैं। एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद आज बहुजन नेताओं के तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी में बहुजन सेना के संस्थापक है रविंद्र शास्त्री, जिनके आज तमाम जो सेना है, जो कार्यकर्ता है इनके सेना के, वो आज पटना और बिहार में भारत बंद का समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रविंद्र जी से पहला सवाल यही कि रविंद्र जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया कि एससी एसटी वर्ग का जो रिजर्वेशन है इसको क्रीमी लेयर क्लासिफाइड करके रिजर्वेशन दिया जाए, तो इसमें गलत क्या है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश है कि वो उसको क्रीमी लेयर लागू किया जाए और दूसरा है कि वर्गीकरण किया जाए एससी एसटी को। तो हमारा कहना एक ही चीज है कि अगर आप सचमुच में अगर आप जनहित में है डिसीजन दे रहे हैं कि भाई एससी एसटी का विकास हो, तो क्रीमी लेयर तो समझ में आता है कि जो आगे बढ़ गया वो क्रीमी लेयर में है और जो पीछे रह गए हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में है। तो पीछे लोग हम लोग को बढ़ाना है। लेकिन जहां तक के वर्गीकरण की बात है तो हमको कहना है कि वर्गीकरण के पक्ष में हम नहीं है, क्योंकि सब एक है, एससी एसटी सब एक है। तो उसमें अब क्या किसी समाज को विकास करने के लिए बांटना जरूरी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ये अगर आप चाहते हैं कि विकास करे तो कहीं ना कहीं उस पर इनकम लगता है, तो इनकम उसी से समझ में आ जाए कौन लेयर वाला है, कौन नॉन लेयर का है, क्रीमी लेयर का है, समझ में आ जाता है गवर्नमेंट को। अगर आप जाति देते हैं तो जाति से समझ में गवर्नमेंट को आ जाती है कि आप किस समुदाय के हैं। जब आप दे देते हैं, इनकम दे देते हैं, इनकम से समझ में आ जाता है। तो फिर वर्गीकरण करने का क्या जरूरत है आपको? वर्गीकरण का मतलब है कि आप बहुजनों को बंटवारा करना चाहते हैं, एससी एसटी को आप बंटवारा करना चाह रहे हैं। अगर आप विकास सचमुच के हित ऐसी हैं तो क्रीमी लेयर आप लागू कीजिए। क्रीमी लेयर इसी क्षेत्र में मत लागू कीजिए। आप 10% आरक्षण लोग ले रहे हैं, न्यायालय में आरक्षण ले रहे हैं, उसमें भी क्रीमी लेयर कर दीजिए। उसमें भी जो क्रीमी लेयर है वो छट जाएंगे, या जो स्वर्ण जो गरीब आदमी है, नॉन क्रीमी लेयर है, स्वर्ण की बात कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। तो सवाल है कि अगर आप हमारे हितैषी हैं तो फिर दो कानून आप क्यों बना रहे हैं? अगर हम पे क्रीमी लेयर लागू कर दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो पीछे भी भाई है वो विकास करके आ जाएगा आगे, उसको भी मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज है, सभी जगह लागू होना चाहिए, न्यायालयों में भी लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर, ठीक है, ताकि पूरा देश उसका लाभ ले। ये नहीं कि खाली एससी एसटी क्रीमी लेयर लागू हो जाए तो नहीं और स्वर्ण में नहीं। मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि केवल इसी फील्ड में नहीं होना चाहिए, सारे फील्ड में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह, एससी एसटी नहीं, जनरल में भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जज का बेटा जज बन रहा है, अगर क्रीमी लेयर लागू हो जाए, जो जज नहीं बना है जीवन में कभी, उसको भी तो मौका मिलेगा। उसमें जिसके पास टैलेंट रहेगा वो क्यों नहीं बनेगा? अरे टैलेंट बनेगा तो हम टैलेंट का थोड़ा कर रहे हैं, हम क्रीमी लेयर लागू करने की बात कर रहे हैं। जो उसमें टैलेंटेड है वो भी आ जाएगा, जो आर्थिक दृष्टिकोण से छड़ जाएंगे लोग, और उसमें जो टैलेंटेड गरीब रहेंगे, जो टैलेंटेड व्यक्ति है, उसको तो मौका मिलेगा। उसको आप क्यों रोक रहे हैं? उसमें यहाँ क्रीमी लेयर लागू कर दीजिए, हमलों पे लागू कर दीजिए। क्रीमी लेयर का हम स्वागत करते हैं, आप समझ लीजिए बात को। लेकिन वर्गीकरण के हम खिलाफ हैं, क्योंकि आपस में भाई भाई में आप लड़ाना चाह रहे हैं। कल के डेट में उसको आरक्षण आप नहीं दीजिए तो हम क्यों रोड पर उतरेंगे? उसके लिए तो हम नहीं ना उतरेंगे, क्योंकि हमको आप आरक्षण से वंचित कर दिए। ये बताइए ना कि जैसे मान लीजिए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उनको आरक्षण की जरूरत है? एक चीज समझ लीजिए, सवाल देश का है, सवाल जीतन राम मांझी और साथ चिराग पासवान और किसी नेता का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल संविधान का है। एग्जाम्पल इसलिए कि बिहार में बैठकर हम बात कर रहे हैं, बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता लोग हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई इस वर्ग से सबसे बड़े नेता है या मतलब बड़ा बिजनेसमैन है जिसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, तो उसको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं कि किसी नेता का सवाल नहीं है, सवाल है देश का। क्रीमी लेयर में जो लोग आएंगे सब लोग जाएंगे। हाँ, वही हम कह रहे हैं। क्रीमी लेयर में आएंगे वो सब लोग जाएंगे, उसका हम स्वागत करते हैं क्रीमी लेयर का। यही तो कह रहा है। फिर आप रेल मंत्री वो है, वो रह करे कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। हम कहते हैं हम पे भी लागू कीजिए और ऊपर में भी लागू कर दीजिए, जो 10% आरक्षण ले रहे हैं उसमें भी लागू कर दीजिए। अब बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। तो क्रीमी लेयर उसमें आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया ना जी, कि 8 लाख अगर रहेगा तभी 8 लाख कम 10% डेले में लागू है कि जो क्रीमी लेयर रहेगा वो मनी नहीं बनेगा, जज के बेटा जज नहीं बनेगा, है ऐसा? कोलिजन सिस्टम है ना जी स्थापित, वो तो कोलिजियम सिस्टम है ना, उसको भी भंग कीजिए। आप जब समान आप लाना चाहते हैं, सबको दूरियां खत्म करना चाहते हैं, गरीबी और एससी एसटी वर्ग की बात हो रही है, एससी एसटी वर्ग की बात सिर्फ एससी एसटी ही है, माने कानून बनेगा सिर्फ एससी एसटी के लिए, संविधान लागू होगा सिर्फ एससी एसटी के लिए, रिजर्वेशन तो ले रहा है ना जी। तो लागू हम कहाँ करें? हम
तो है ना। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि क्रीमी लेयर हम पे लागू कर दीजिए। लेकिन क्रीमी लेयर मान लीजिए जो हमारे SC ST के भाई पीछे से आगे आ जाएंगे, हाँ, तो फिर 10% वाला में क्यों नहीं, जो पीछे वो क्यों नहीं आ गया? तो आर्थिक आधार बनाया गया ना, जाति थोड़ी बनाया गया है। आर्थिक है तो क्रीमी लेयर आप कैसे लागू कीजिएगा? क्रीमी लेयर तो इनकम से ना लागू कीजिए कि कौन आगे किसका आर्थिक आगे। आर्थिक की बात इनकम से ही ना कहना चाह रहे हैं आप, कि आपको कंफ्यूजन है किसी तरह का? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब दलित पे लागू हो सकता है, तो फिर मैंने 10% वाले 15% वाले लोगों पर क्यों नहीं हो सकता है? अब जवाब दे, कानून खाली मैंने SC ST पे लागू होगा क्रीमी लेयर, सोनो पे SC ST उस पे नहीं लागू जो होगा। 10 पे EWS बना उसी का आप बात कर रहे हैं। हाँ, हम फिर उसमें भी लागू अरे कर तो दीजिए। उसमें आधार बनाया गया ना कि 8 लाख तक अगर इनकम है आपका तो उसी को मिलेगा, 8 तक के ऊपर अरे नहीं 4 मिलेगा। सदन है ना भाई, बिल्कुल है। न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, आपको विधेयिका हो गया और आपको मीडिया हो गया, ये सब की हम बात कर रहे हैं। अब भ्रम में मत रहिए, हम SC ST की बात सब की बात कर रहे हैं, सब जितना है सब में माने कि लागू कर दीजिए ना। तो तर्क सब होना चाहिए ना, बिना विदाउट तर्क की आप बात कर रहे हैं। विदाउट करके आप कहाँ, आपके पास क्या तर्क है कि माने कितना % लोग आगे बढ़ गया? आपके पास तर्क है? जातीय गणना क्यों हो रहा है जी? जातीय गणना क्यों हुआ? जातीय जनगणना आर्थिक स्थिति तो उसमें भी जाती है। आप जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास रिकॉर्ड है कि कितना पासवान आगे बढ़ गया, कितना चौधरी आगे बढ़ गया, कितना धोबी आगे बढ़ गया? है रिकॉर्ड आपके पास? ये तो रिकॉर्ड है ना कि जिस तरह मांझी कई बार सांसद बन गए, मंत्री बन गए। पूरे देश की रिकॉर्ड, व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसी पे अटैक मत कीजिए। आप हम पूरे देश के आंकड़ा मांग रहे हैं आपके पास, पूरे देश में कानून लागू करने जा रहे हैं आप। तो लागू करेगा, जो सिस्टम लागू करेगा वो तो इसके लिए क्लासिफाइड करने के लिए आधार भी तो बनाएगा। आधार क्या, हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि किस आधार पे आप कैसे आप बोल रहे हैं कि फलना आगे बढ़ गया? आप परसेंटेज बता दीजिए सब समाज के लोगों को, तब मान लें कि आप सही बोल रहे हैं। आप अगर बोल रहे हैं कि पासवान आगे बढ़ गया, आप बोल रहे हैं कि चौधरी आगे बढ़ गया, पासवान चौधरी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। अरे भाई हम लोग को जो हो रहा है क्रीमी लेयर लागू करने की बात, तो जो आगे बढ़ गया उसके बाद रिकॉर्ड है आपके भारत सरकार पर? है रिकॉर्ड भारत सरकार के पास? रिकॉर्ड है कि कितना लेवल पे तय करेगा, पॉलिटिकल लेवल पे तय करेगा। अरे आप तो कानून माने कि बोल दिए कि लागू होना है, अभी तय कब कीजिएगा? मैंने लागू होने के बाद सबको लाभ, सब नौकरी से चला जाएगा, तब आप समझ में कीजिए, लागू कीजिएगा कि कब जारी करिएगा आंकड़ा। मतलब जब आप आंकड़ा जारी कर दीजिए ना, पहले हम लोग को कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि कितने पासवान आगे बढ़ गए, कितने रजक आगे बढ़ गए, कितने चौधरी आगे बढ़ गए, कितने रविदास भाई आगे बढ़ गए, या जो भी कौम आगे बढ़ गया। अब पूरा सरकार जो है उसको आंकड़ा जारी कर दे, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी क्रीमी लेयर लागू करने के लिए हम लोग पे मैंने की बेचैन है। तो हम क्रीमी लेयर का स्वागत करते हैं, ठीक है, बस उसका आधार मतलब ये लॉजिकली बना। हाँ, आप रिटर्न में आ जाइए ना, आप जारी कर दीजिए, आप जारी कर दीजिए पूरे देश में कि जितना SC ST के जो क्रीमी लेयर है इतने लोग आगे बढ़ गए, हम लोग खुश हो जाएंगे। हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं सचमुच में आगे हो गया है। मतलब आप मतलब कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया उसका हम समर्थन करते हैं। बस ये है कि क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भारत सरकार के पास क्या डेटा है, क्या आधार है कि कौन से लोग कितना आगे बढ़ गए, आधार मतलब एक रिटर्न में दे दीजिए, तब आप संतुष्ट हो जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाए, उससे पता भी चल जाए ना कि हम लोग आरक्षण नहीं जाएगा। हाँ, उससे हम लोग को पता चल का ही डर है ना, आरक्षण की डर नहीं है। हमारा पीछे भाई आगे बढ़ रहा है तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमारे भाई जो इतना पिछड़ा हुआ है, मान ली कि जो मेतर समाज है या मांझी समाज है या जो पीछे है, उससे भी आंकड़ा सामने आ जाएगा कि भाई इतना हमारे जो भाई है अभी पिछड़े हुए, ये तो आंकड़ा होना चाहिए ना, कितना हमारे भाई आगे बढ़ गए, जिसका आंकड़ा हम लोग पता चल जाएगा। और कितना भाई हमारा अभी पीछे है, जिसको माने कि सरकार का सुविधा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, वो भी हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा। तब हम निर्णय लेंगे कि नहीं ये निर्णय सही है। जब आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं कि कौन आगे कितना बढ़ गया, कौन कितना पीछे रह गया है, तो आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू कर दीजिए। चलिए वहां हम मानते थे, चलिए हमारे भाई के हित की बात है, हम उस पर सवाल अब खड़ा नहीं करेंगे। चलिए जैसे भी किया, लेकिन बढ़िया किया, हमारे भाई को आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ SC ST पे क्यों लागू होना चाहिए? सवाल यहाँ भी है। देश के और भी अनवर्ग है, उन पर भी लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर। रिजर्वेशन थोड़ा मिल रहा है, किसको? जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसी पे लागू होगा। अरे भाई रिजर्वेशन की बात नहीं है, जो पीछे है उसको आगे करने की बात तो हो रही है ना। जो पीछे है वो आगे रिजर्वेशन के तो उसके लिए भी तो डेटा चाहिए, उसके लिए तो फिर डेटा चाहिए ना जी। डेटा आप बना दिए, हम पे लागू कर दिए, आप अगला के लागू करेंगे, डेटा आएगा तब लागू करेंगे। कि जब हमको हमने ब्लाइंडली आप सपोर्ट कर दिए कि नहीं आपके पीछे भाई आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो स्वर्ण में भी जो पीछे है उसको आगे बढ़ने का दीजिए क्रीमी लेयर। उसके लिए इकोनॉमिकल आधार पे बनाया तो क्या है रिजर्वेशन, EWS बनाया गया ना, लेकिन जो पीछे रह गए उसको आगे कैसे आने का मौका मिलेगा? आगे क्रीमी लेयर सर तो उसी आधार पे तो मिलेगा ना, जिसका 8 लाख से नीचे इनकम है वो पीछे है। अरे उसके लिए EWS लागू करवा दीजिए ना, जब ठीक है लागू है। उसके हम बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। क्रीमी लेयर तो आर्थिक आधार पे लागू कीजिएगा आप, तो आर्थिक आधार पे क्रीमी लेयर तो उसमें भी लागू कर दीजिए, न्यायालय में भी लागू कर दीजिए, आप कार्यपालिका में भी लागू कर दीजिए। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम, एक मिनट,
सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जो क्रीमी लेयर को लेकर आया है उसका फुल समर्थन करते हैं। हाँ। बस ये होना चाहिए कि मतलब कि आधार होना चाहिए कि किस आधार पे आप लागू करें, आपके पास डेटा होना चाहिए सरकार के पास कि मतलब कि किस वर्ग के लोग कितने पीछे हैं, कितने आगे बढ़ गए उनको क्लासिफाइड किया जाए, बाकी पीछे वालों को आगे लाया जाए। बाकी समर्थन हाँ समर्थन करते हैं, लेकिन वर्गीकरण के खिलाफ है। हमको कहना किसी भी समाज को आप विकास करना चाहते हैं तो उसको बांटने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, वर्गीकरण के खिलाफ हैं। वो भी हमारे भाई हैं, हमको कोई भाई से अलग कर दे ये हमें मंजूर नहीं है जी। बाकी इसका मतलब पूरा समर्थन कर रहे हैं। हाँ हाँ पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यही तो हम कर रहे हैं कि चारों जो है लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, चारों में बहुजनों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, चार उसी भागीदारी के लिए तो लाया जा रहा है, इसको समर्थन कीजिएगा तभी तो भागीदारी मिलेगा। अब कहाँ हमको बता दीजिए उसमें मीडिया में कितने लोग हैं, आप हमको बता दीजिए। सर तो फिर एक ही चिराग पासवान बार बार सांसद बनते रहेंगे, जीतन मांझी बार बार सांसद बनते रहेंगे, विधायक बनते रहेंगे, आप बनते रहिएगा विधायक सांसद। तो जो क्रीमी लेयर में आएंगे सब छटेंगे। आप राजनीतिक में लागू कर दीजिए, आप माने कि सर्विस में लागू कर दीजिए, सब जगह लागू कर दीजिए ना, सब हमारे भाई आगे बढ़ जाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के चारों स्तंभ में उसमें भी सब लोग भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ ये मतलब कि नौकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सब जगह तो नौकरी की लड़ाई होने मालिक के आर्थिक आधार पे लोग छटेंगे, चाहे जो भी होना है आएंगे, लेकिन सभी जगह हम बोल रहे हैं। नहीं तो आपको डर है कि क्रीमी लेयर के चक्कर में हो सकता है कि पीछे जो छूटा है वो भी पीछे रह जाए, रिजर्वेशन भी खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, इस बात पर तो हाँ बिल्कुल। और एक चलिए, तो बहुजन सेना भारत बंद बस इसलिए कर रही है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया क्रीमी लेयर को लेकर उसका ये समर्थन करती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास आखिर डेटा क्या है, किस आधार पे क्रीमी लेयर को लागू करेगा। एक डेटा होना चाहिए कि किस वर्ग से कितने लोग आगे जा चुके हैं, जो आगे गए हैं उसका एक जब डेटा होगा तभी उनको क्लासिफाइड करके साइड किया जाएगा, बाकी जो पीछे छूटे उनको आगे लाया जाएगा। क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा तो क्रीमी लेयर के चक्कर में जो लोग पीछे छूटे उनका भी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, जो लोग आगे गए हैं उनका भी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कुल मिलाजुलाकर इनको आरक्षण खत्म होने का डर है, और इसलिए सरकार के पास एक डेटा होना चाहिए कि कौन कौन आगे बढ़ चुका है, जिसको क्रीमी लेयर तय करके क्लासिफाइड करके उसको अलग किया जाएगा। बाकी ये भारत बंद का समर्थन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो ये जो क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है उसका ये पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।